दोस्तों एक आजमगढ़ का रहने वाला लड़का जो लखनऊ में पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसका दाखिला होता है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आकर पढ़ाई करने के लिए लखनऊ आ जाता है। उसे एक रूम की आवश्यकता थी। दोस्तों द्वारा बताया जाता है कि पास के ही मोहल्ले में एक रूम खाली है, एक आंटी रहती हैं, वहाँ पर रूम मिल जाएगा। दोस्तों दोस्त जो होते हैं उस लड़के को उनके घर ले आते हैं। आंटी का नाम पूजा था। पूजा की उम्र महज 38 साल के आसपास थी और जो इधर सुमित होता है वो उनसे बात करता है और बात करने के बाद फाइनली रूम जो है किराए पर मिल जाता है। 2 मंजिले पे एक रूम था, नीचे 4 रूम थे, जो कि नीचे अकेली ही पूजा मैम रहती थी क्योंकि उनके पति जो है वो दुबई में जाकर किसी कंपनी में जॉब करते थे और उनकी 15 साल की महज बेटी वो मुंबई में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों इधर पूजा मैम नीचे रूमों पे रहती और उधर ऊपर का रूम किराए पर सुमित को मिल जाता है और सुमित वहां पर रहकर पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों पॉलिटेक्निक में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, रोज जाता था कॉलेज और रूम पर वापस चला आता था। उसे हॉस्टल की सुविधा जो थी अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से ये रूम पर रहने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक पूजा मैम के रूम का नीचे का शॉर्ट सर्किट की वजह से मेन स्विच जो फ्यूज होता है वो गिर जाता है। इलेक्ट्रीशियन को बुलाती हैं फ़ोन करके पूजा मैम, लेकिन धीरे धीरे शाम हो जाती है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन नहीं आ पाता है। दोस्तों इधर जो था शाम को पढ़ाई करके जब सुमित आता है तो मैम जो पूजा मैम होती हैं बताती हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, नीचे का जो है मेन स्विच गिर चुका है, फ्यूज गिर चुका है और क्या होगा। दिखता है कि यहाँ पर एमसीबी डाउन है और एमसीबी को उठा देता है, जिसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से गिर गया था और पूरे घर में उजेला हो जाता है। दोस्तों जैसे ही उजेला होता है इधर जो है सुमित पूजा मैम को देखता है, आधे नग्न अवस्था में वो कपड़े पहनकर खड़ी थी और देखकर वो देखते ही रह जाता है। दोस्तों उसकी नीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो महज 18 साल 19 साल का लड़का था। पूजा मैम 38 साल की जवान अभी महिला थी जो कि अपने पति की याद में अभी खोई थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों आपस में इधर उधर रहने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि पूजा मैम का बर्थडे पड़ता है। बर्थडे के पार्टी पर वो एक केक का सेलिब्रेशन रखती हैं और बियर वगैरह की व्यवस्था करती हैं। दोस्तों व्यवस्था करने के बाद इधर जो है कि सुमित को बुलाती हैं और इंजॉय करती हैं। ना कहने के बावजूद भी वो 3-4 पैक सुमित को पिला देती हैं, अपने भी 4-5 पैक पी लेती हैं। नशा से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो अपने आप के शरीर को रोक नहीं पाती हैं। उधर सुमित भी अपने आप के शरीर को रोक नहीं पाता है और प्यार की वो सारी हदें पार हो जाती हैं। 18 साल का जवान लड़का और 38 साल की पूजा मैम, दोनों में फिजिकल रिलेशन इस तरीके से बनता है कि दोस्तों पूजा को जन्नत से महसूस होने लगती है। उसे कभी भी ऐसे प्यार का एहसास नहीं हुआ था जिससे उनको बहुत ही आनंद मिलता है। और धीरे धीरे उस सुमित के जीवन में ऐसी जो है कि विडंबना आती है, ऐसा जो है कि तूफान आता है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इधर पूजा मैम भी एक ऐसा प्लान रचती हैं जिससे सुनकर अच्छे से अच्छा आदमी थू थू करने लगेगा कि क्या कोई महिला अपनी हवस के चक्कर में किसी लड़के के साथ ऐसी भी हैवानियत कर सकती है, क्या किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ भी कर सकती है। दोस्तों वीडियो में बने रहे। जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की, जहाँ पर एक आजमगढ़ से चल के एक सुमित नाम का लड़का पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है। दोस्तों एक मध्यम वर्ग के घर का एक लड़का जो कि मेहनत मजदूरी करके उसके पिता पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजती हैं। लखनऊ में आकर रहने लगता है। दोस्तों द्वारा पता चलता है कि पास में ही एक रूम है जो कि पूजा मैम रहती हैं वहाँ पर अकेली और एक रूम रेंट पर देना चाहती हैं। रेंट की बात हो जाती है 3000 रुपये महीने पर और सुमित वहाँ पर रहने लगता है। रहते रहते धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है और इनके साथ वो हादसा होता है जिसका कि लोगों का कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों एक दिन पूजा मैम के घर की लाइट ऑफ हो जाती है। ऑफ होने के बाद वो बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन को बुलाती हैं लेकिन कोई भी नहीं आता है। दोस्तों इधर सुमित
पढ़ाई करके वापस जाता है तो सुमित को बताया जाता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वो जाकर मेन स्विच की तरफ देखता है तो एमसीबी डाउन होती है, क्योंकि ये भी एक पॉलिटेक्निक में टेक्निकल की पढ़ाई कर रहा था, जिससे कि समझ सकता था कि तकनीकी समस्या क्या है। तो एमसीबी को उठाता है और घर में सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और पूजा मैम खुशी से झूम उठती हैं और उसे शाबाशी भी देती हैं। लेकिन शाबाशी देते हुए उसके शरीर को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत सा महसूस होने लगता है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं कॉकरोच उन्हें देख लेता है, दिखाई दे जाता है। वो डर के उधर सुमित के गले से लिपट जाती हैं और सुमित जो होता है कॉकरोच को धीरे से बाहर निकाल के फेंकता है। और पूजा में जैसे ही गले से लगती हैं उन्हें कुछ और ही अंदर गुदगुदी होने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। पूजा मैम जो होती हैं मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगती हैं, क्योंकि उनका 20 साल की उम्र में शादी हुई थी और उनका पति जो था महज 3 या 4 साल बाद उनकी जॉब दुबई में लग जाती है और उनका पति जो है दुबई में जॉब के लिए चला जाता है तो एक या 2 साल बाद वापस लौट के आता है। और इधर उनकी एक बेटी थी जो कि लगभग में अब 18 साल के आसपास हो गई थी, जिसे कि मुंबई में रह के डॉक्टरी की पढ़ाई करा रही थी पूजा मैम। घर में अकेली थी, इन्हें भी शरारत सूझने लगती है और धीरे धीरे पूजा मैम जो होती हैं वो एक प्लान बनाने लगती हैं सुमित का शोषण करने के लिए। समय धीरे धीरे गुजरता है, बहुत सारी शरारतें हरकतें करती हैं। कभी चाय लेकर जाती हैं और सुमित के रूम में बैठकर उसे गपशप करने लगती हैं, उसे प्यार के झांसे में फंसाने लगती हैं। लेकिन सुमित जो था बहुत नेक दिल इंसान था, वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था, वो अच्छा था, वो पढ़ाई पर ही ध्यान देता था, इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। लेकिन क्या करे कोई, अगर महिला किसी भी दिमाग को डाइवर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन उनकी बर्थडे पार्टी आती है और बर्थडे पार्टी पर केक लाती हैं और 3-4 बियर की बोतलें वगैरह लाती हैं, रख लेती हैं और सुमित को बुलाती हैं और सेलिब्रेट करने के लिए कहती हैं और धीरे धीरे पैक पर पैक बनाती हैं और सुमित को इतना पिला देती हैं, खुद भी इतना पी लेती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। धीरे धीरे सुमित को वो केक मुंह पे खिलाने लगती हैं, अलग अलग शरीरों के पार्टों पर छूने लगती हैं और धीरे धीरे सुमित से लिपटने लगती हैं। सुमित कहता है मैम ये आप क्या कर रही हैं, ये गलत है। तो कहती हैं कुछ नहीं गलत है, आज तुम कुछ ना रोको, मुझे हद पार कर लेने दो, आज मुझे मैं जो चाहती हूँ उसे कर लेने दो, तुम मुझे मत रोको। सुमित भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मैम की इन हरकतों को देखते हुए जो सुमित होता है उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पर मजबूर हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन इस कदर बनता है जैसे कि पूजा मैम को जन्नत ही नसीब हो गई हो। क्योंकि सालों बीत गए थे वो अपने पति के साथ रिलेशन बनाए हुए, जिससे उन्हें बहुत ही सहानुभूति मिलती है और उन्हें बहुत ही आनंद आता है। और जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाती सुमित से कई बार रिलेशन बनाने के लिए कहती हैं। दोस्तों सब कुछ होता है, दोनों को पछतावा नहीं था। सुमित अपने रूम में चला जाता है और सुबह होता है और दोनों की शर्म तो मिट ही गई थी। अब धीरे धीरे सुमित और पूजा का दिनचर्या बन जाती है। दोस्तों कभी सुमित नीचे आ जाता तो कभी पूजा ही ऊपर चली जाती और दोनों के साथ संबंध बनता जैसे कि एक पति और पत्नी हो। समय गुजरता है। एक दिन पूजा मैम कहती हैं देखिए ये एक हमारी सहेली है, इनके साथ भी तुम्हारे संबंध बनाना है तुम, और जो है कि बताइए कब तुम्हारी मीटिंग अटेंड करा दें। सुमित गुस्सा हो जाता है कि ये क्या मैम, आप ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ तो क्या सभी के साथ करूँगा, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो पूजा होती है वो नहीं मानती है और उनको बुलाकर इसके साथ जो है कि शोषण करवा देती है, क्योंकि वो इसकी वीडियो क्लिप बनाकर उसे जो है कि धमकाने लगती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें जो है कि सलाखों के पीछे भेज दूंगी अगर तुम मेरे कहना को नहीं मानोगे। दोस्तों क्या होता है, एक एक करके फिर कई महिलाओं के साथ जो है इधर सुमित का यौन शोषण करवाने लगती है, उसके साथ संबंध बनवाने लगती हैं। अब मजबूरन में सुमित को संबंध बनाना पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरता था, एक न एक नई करके महिलाओं को वो ले आती और इधर पूजा भी थी और ये धीरे धीरे दुबला पतला होने लगा, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, इसे बैक लग जाता है, ये परेशान हो जाता है कि मैं ऐसे तो फेल हो जाऊंगा, अपने माँ बाप का सपना कैसे पूरा करूंगा। 1 महीने छुट्टी के लिए वापस ये घर चला जाता है। घर से जाकर वो टेंशन में था, फिर आता है फिर कि वही दिनचर्या, ये मना भी करता है लेकिन कोई नहीं मानता। 4-5 महीने फिर गुजर जाते हैं
ये किसी न किसी तरीके से एक सेमेस्टर में पास होता है। दूसरे सेमेस्टर का पेपर का समय पास आ रहा था। अब इसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूँ। गांव में पहुंचता है टहलने के लिए, अपने एक दोस्त वकील होता है जिससे वो बात करता है, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। वो दोस्त उसको लेकर फिर लखनऊ आता है और वहाँ के पास के ही पुलिस स्टेशन में एसएचओ से जाकर मिलता है और सारी अपनी कहानी बताता है। एसएचओ कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट एफआईआर लिखते हो तो तुम्हारी कोई नहीं मानेगा। अगर वो महिला डायरेक्ट जो है कि अपनी स्टेटमेंट बयान दे दी तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे मुझे डालना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कोई प्रूफ बनाओ। और वो तरकीब बताता है कि तुम इस तरीके से कारनामा करो जिसकी वजह से मैं उसे दबोच पाऊंगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। दोस्तों फिर वही वो प्लान सुनकर फिर घर जाता है। सुमित और पूजा मैम फिर रोज़ की तरह एक नई कस्टमर लाकर रखी हुई थी और उसके साथ वो रिलेशन बनाने के लिए कहती हैं। जो इधर सुमित था वो फिर से शुरू से चिट्ठा उजाड़ देता है और सारा चीज़ बात कहने लगता है, क्योंकि उसका कैमरा ऑन था और रख कर वो अपने ही रूम पर सेट कर दिया था। और वो सारी बातें शुरू से कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्थडे पार्टी पर किया और इनके साथ किया, इतनी महिलाओं के साथ मेरा शोषण करवाया, अब मुझे नहीं करूँगा और जो तुमको करना है वो कर लो, अब मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। महिला कहती है कि देख तू नहीं करेगा तो मैं तुझे ये कर दूँगी वो कर दूँगी, जेल के सलाखों के पीछे मैं अपनी पल्लू फाड़ दूँगी, कह दूँगी कि इसने मेरे साथ रेप किया है, मेरा शोषण किया है और मैं तुझे बर्बाद कर दूँगी, तुम्हें तो करना ही होगा। मजबूरन में ये सारी कहानी होती है वही शुरू से और वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद उसके साथ वो सब कुछ करता है जो सुमित हर एक महिलाओं के साथ किया था। वो वीडियो क्लिप ले जाके फिर एसएचओ साहब को देता है। उसके बाद एसएचओ साहब हरकत में आते हैं पुलिस कंप्लेन लेकर और उस महिला को आके गिरफ्तार कर ले जाते हैं। महिला फिर अपनी वही चाल चलती है, वही कारनामा करती है, लेकिन वो वीडियो क्लिप जब दिखाते हैं एसएचओ साहब तो महिला के होश उड़ जाते हैं और महिला को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मुकदमा जेल में चल रहा है दोस्तों। अब जो कुछ सज़ा उसके लायक होगा उस पूजा मैम को सज़ा मिलेगी। इधर वो लड़का वहाँ से बाइज्जत बरी होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक नया रूम लेकर वो पढ़ाई अपना जारी चला रहा है और भविष्य में हो सकता है कि अपनी उस सफलता को हासिल कर पाए। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों आप सतर्क रहें इस उद्देश्य से कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।